नमस्कार, मैं श्याम वशिष्ठ और आप जुड़ गए हैं पीआर खोज से। हमें आपको बताते हुए गर्व और खुशी हो रही है कि आपके पीआर खोज यूट्यूब चैनल ने एक साल सफलता से पूरा कर लिया है। समय दर समय पीआर खोज सफलता की ऊंचाइयों को छूता जा रहा है और देश प्रदेश में लगातार अपनी नई पहचान भी बना रहा है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आपकी है, जिसे आप सभी देखने वाले, चाहने वाले बड़ी बखूबी के साथ निभाते आ रहे हैं। इसके लिए पीआर खोज आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता है। इसके साथ साथ आप हमें समय समय पर अपनी प्रतिक्रियाएं भी भेज रहे हैं, जिससे हमें आगे बढ़ने का हौसला और सहयोग मिल रहा है। हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि पीआर खोज के माध्यम से लगातार धार्मिक स्थलों, राजनीतिक, खेल खिलाड़ी, समसामयिक घटना, दुर्घटना, सरकार की जनहितकारी योजनाएं, स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी और लाइफस्टाइल सहित सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर नजर रखते हुए सही खबर आप तक पहुंचे। हम लगातार जनता की आवाज को बुलंद करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। आइए हम आपको मिलवाते हैं उन महान हस्तियों के जिन्होंने पीआर खोज को अपनी शुभकामनाएं और संदेश दिए हैं। शुभा सक्सेना एक दशक से अधिक समय से टेलीविजन उद्योग में बेहतरीन काम करते हुए अपनी एक अलग पहचान बनाई है। शुभा सक्सेना ने दिया और बाती हम, बालिका वधू, बुद्ध जैसे शो की हैं। खूबसूरत, लापता, गंज, जुगनी चली जलंधर, एक दूजे के वास्ते सहित अनेकों टीवी सीरियल्स में अपने अभिनय के दम पर लोगों के दिलों में जगह बनाई है। उन्होंने पीआर खोज को शुभकामनाएं दी हैं। नमस्कार। पीआर खोज टीम ने अपने एक साल के सफर में पत्रकारिता के क्षेत्र में एक अलग मुकाम हासिल किया है। पब्लिक रिलेशन से लेकर आम जन की हर समस्या को पारदर्शिता के साथ उजागर किया है। संस्कृति से लेकर सरोकार तक हर चीज को संजोकर प्रदेश की संस्कृति को बखूबी पेश किया है। आशा है पीआर खोज संपादक रणबीर रोहिला और उनकी टीम अपने बेबाकी अंदाज में हमेशा आम जन की आवाज में अपनी कलम रुकने नहीं देगी। धन्यवाद। फिल्म एवं टीवी कलाकार जितेंद्र भारद्वाज ने करीब 30 फिल्मों, हिंदी, पंजाबी, भोजपुरी, राजस्थानी में काम करने के अलावा 150 टीवी सीरियल्स में काम किया है। उन्होंने धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान के साथ भी काम किया है। उन्होंने फिल्म न्यायदाता, देव, हिंदुस्तान की कसम, तेरा मेरा रिश्ता, वीर ज़ारा आदि फिल्मों में बतौर हीरो, विलेन और कलाकार के रूप में बेहतरीन काम किया है। उन्होंने भी पीआर खोज को बधाई देते हुए कहा, नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र भारद्वाज पीआर खोज की पहली वर्षगांठ पे उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि पीआर खोज ने राजनैतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक जितनी भी न्यूज़ थी आप लोगों तक बड़ी निष्पक्षता से पहुंचाई और बड़ी सत्यता से पहुंचाई। जैसा कि कहा जाता है कि डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ जो है वो पत्रकारिता है, तो हमारे मित्र श्री रणबीर रोहिला जी ने ये जो भूमिका है ये बड़े अच्छी तरह से निभाई है और मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनसे ये निवेदन करूंगा कि जिस तरह से उन्होंने ये सत्यता और प्रामाणिकता से ये अपनी जो न्यूज़ है आप लोगों तक पहुंचाई है, आने वाले वर्षों में वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें और इसी तरह सत्यता के साथ चलते हुए अपनी पीआर खोज को और ऊपर बढ़ाएं और सब न्यूज़ आप तक पहुंचाएं। धन्यवाद। मैं जितेंद्र नांदल उर्फ बबलू एनएलओ पार्टी की तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से पीआर खोज न्यूज चैनल को 1 वर्ष पूरा होने पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। पीआर खोज न्यूज चैनल ऐसा है जिसने समाज के हर प्लेटफार्म को टच किया है। उसने किसी भी भेदभाव को दूर रखते हुए समाज की हर खबर को अपने चैनल के द्वारा लोगों को प्रसारित किया है। बॉलीवुड डायरेक्टर संजय सिंह काकरान ने अनेकों फिल्म और सीरियल्स में एक अनुभवी और सुलझे हुए डायरेक्टर के रूप में अपनी पहचान बनाई है। वे अपने साथियों को लेकर काफी उत्साहित रहते हैं। वे सहपाठियों को अपना भाई, दोस्त मानते हैं, इसलिए वे सभी के चहेते बन गए हैं। काकरान ने काफी एड फिल्में, रियलिटी शोज, डांसिंग स्टार का निर्देशन भी किया है। वेब सीरीज, एड और भंवर सीरियल में काम भी किया है। उन्होंने पीआर खोज को
शुभकामनाएं दी हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय सिंह काकरान बड़े खुशी के साथ आज मैं बता रहा हूं कि पीआर खोज यूट्यूब चैनल ने अपना 1 साल कंप्लीट कर दिया है। इस अवसर पर मैं पीआर खोज की टीम और उनके एडिटर मिस्टर रणबीर रोहिला को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। उनका चैनल आगे तक चलता रहे और मनोरंजन, स्वास्थ्य और राजनीति से जुड़ी खबरें निष्पक्षता के साथ उजागर करता रहे। इनेलो व्यापार प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष राकेश जैन व्यापारियों के हितों के साथ साथ उनकी सुरक्षा की आवाज लगातार उठाते रहते हैं। राकेश जैन राजनीतिक कार्यों के अलावा सामाजिक धार्मिक कार्यों में भी लोगों के साथ खड़े रहते हैं। वे जनहित के मुद्दों को भी लेकर समय समय पर अपनी आवाज बुलंद करते रहते हैं। उन्होंने भी पीआर खोज को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। नमस्कार। पीआर खोज की टीम ने पत्रकारिता के क्षेत्र में 1 साल के सफ़र में जो अलग अलग मुकाम हासिल किया है, वह आमजन की हर समस्या को पारदर्शिता के साथ उजागर किया है। वहीं धार्मिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक सरोकार की हर चीज़ को संजोकर बखूबी पेश किया है। उसके लिए संपादक रणबीर रोहिला जी व उनकी टीम को मैं राकेश जैन, जिला अध्यक्ष व्यापार प्रकोष्ठ इनेलो व इनेलो परिवार सोनीपत की ओर से पीआर खोज की वर्षगांठ पर हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं पेश करता हूँ। धन्यवाद। शाहरुख खान के नाम से जूनियर शाहरुख खान के रूप में पिछले 27 साल से राजू रहीकवार स्टेज शोज और बॉलीवुड फिल्मों में अभिनय भी कर रहे हैं। राजू रहीकवार ने कोरोना काल में बहुत ही नेक कार्य किया है। उन्होंने डांसर्स, सिंगर्स, म्यूजिशियंस, कोरियोग्राफर्स, मेकअप आर्टिस्ट, हेयर ड्रेसर, स्पॉट बॉय, टेक्नीशियन, करेक्टर आर्टिस्ट, मिमिक्री आर्टिस्ट, कॉमेडियन, लावनी डांसर्स, मजिशियंस और कई अन्य श्रेणी के कलाकारों को राशन किट बांटकर एक मानवता का परिचय दिया है। उन्होंने भी पीआर खोज को बधाई देते हुए कहा, हेलो फ्रेंड, नमस्ते। मैं आप लोग का अपना दोस्त राजू रहीकवार, जूनियर शाहरुख खान, मुंबई शहर से हूँ। पीआर खोज टीम ने अपने 1 साल के सफर में पत्रकारिता के क्षेत्र में बड़ा मुकाम हासिल किया है। दोस्तों, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। पब्लिक रिलेशन से लेके, समाज से लेके, कोई भी सांस्कृतिक प्रोग्राम हो या प्रदेश की कोई भी समस्या हो, इन्होंने बेखूबी बेहिचक होकर अपने इस काम को अंजाम दिया है। तो मैं आशा करता हूँ कि संपादक रणबीर रोहिला साहब का और उनकी पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि सर, आप हमेशा अच्छे काम करते रहे और हम सबको प्रेरित करते रहे। तो मेरी ओर से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपकी पूरी टीम को दिल से शुभकामनाएं एंड गॉड ब्लेस यू। पूर्व मंत्री स्वर्गीय श्याम दास मुखीजा के बेटे और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता नीलकंठ मुखीजा लंबे समय तक स्वास्थ्य सेवा में रहे हैं। सेवा निवृत्ति के बाद लगातार समाज सेवा भी कर रहे हैं। नीलकंठ मुखीजा अपने पिता की तरह हमेशा समाज सेवा में सबसे आगे रहते हैं। उन्होंने भी पीआर खोज को शुभकामनाएं दी हैं। पीआर खोज न्यूज़ चैनल के 1 वर्ष पूरा करने पर सबको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जैसा कि नाम में ही निहित है पीआर खोज, वाकई में इस चैनल के सभी खोजी पत्रकार पता नहीं कहां से गहन परिश्रम करके, खोज करके पत्रकारिता के क्षेत्र में, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो, खबर लेके आते हैं और समाज को सत्य से अवगत कराते हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं पीआर खोज के लिए, रणबीर रोहिला जी के लिए विशेष तौर से, जो इस चैनल के लिए बहुत कुछ परिश्रम कर रहे हैं। धन्यवाद। मुंबई फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री में बतौर म्यूजिक डायरेक्टर काम कर रहे हैं। म्यूजिक डायरेक्टर, सिंगर और लिरिक्स राइटर गौरव सक्सेना बेहतरीन कलाकार हैं। उनका म्यूजिक युवाओं के दिलों पर छा जाता है। उनके म्यूजिक पर युवा झूमने पर मजबूर हो जाते हैं। उन्होंने भी पीआर खोज को अपनी शुभकामनाएं दी हैं और कहा, पीआर खोज टीम ने अपने 1 साल के सफर में पत्रकारिता के क्षेत्र में एक अलग मुकाम हासिल किया है। पब्लिक रिलेशन से लेकर आम जन की समस्या को पारदर्शिता के साथ उजागर किया है। संस्कृति से लेकर सरोकार तक हर चीज को संजोकर प्रदेश की संस्कृति को बखूबी पेश किया है। आशा है पीआर खोज संपादक रणबीर रोहिला जी और उनकी टीम अपने इसी बेबाकी अंदाज में आम जन की आवाज़ में
कलम रुकने नहीं देगी। धन्यवाद। राय हल्के के वरिष्ठ भाजपा नेता नरेश रोहिला पिछले 30 सालों से अधिक समय से लगातार समाज की हर तरह से सेवा कर रहे हैं और करते भी आ रहे हैं। समाज का कोई व्यक्ति जब उनके पास कोई भी समस्या लेकर आता है तो उनकी हर हाल में सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं। उन्होंने पीआर खोज को शुभकामनाएं दी हैं। नमस्कार दोस्तों, पीआर खोज की पहली वर्षगांठ पर मैं पीआर खोज के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं। पीआर खोज ने सामाजिक, राजनीतिक, शिक्षा, देश हित, समाज हित को कवर करने में जो मेहनत की है उसके लिए मैं रणबीर रोहिला जो अपने पीआर खोज के डायरेक्टर हैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और आशा करता हूं पीआर खोज देश हित, समाज हित और अपने सभी कार्यों के लिए देश हित में काम करते रहेंगे। इसके लिए रणबीर रोहिला जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेसी नेता निखिल मदान जब से सोनीपत नगर निगम के मेयर बने हैं तब से वे शहर की पेयजल और सीवर समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर ले रहे हैं। मेयर मदान प्रतिदिन निगम क्षेत्र के वार्डों का दौरा कर लोगों की समस्याओं का लगातार समाधान भी कर रहे हैं ताकि शहर की जनता को कोई दिक्कत न हो। उन्होंने भी पीआर खोज को बधाई देते हुए कहा, नमस्कार साथियों, आज पीआर खोज न्यूज़ चैनल यूट्यूब न्यूज़ चैनल ने अपना 1 साल पूरा कर लिया है। मैं पीआर खोज की टीम को, जितने भी मेंबर्स इनकी टीम में काम कर रहे हैं, इन पीआर खोज को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और बिल्कुल निष्पक्ष होकर इन्होंने जितनी भी न्यूज़ दिखाई या जितने भी राजनीतिक या कोई भी पब्लिक से रिलेटेड इशू होता है सबसे पहले हर जगह आगे पहुंचते हैं। मैं इनको ऐसे ही शुभकामनाएं देता हूं, आगे ऐसे ही बढ़ते रहे। बलबीर सिंह रोहिला ने 31 मार्च 2016 को स्वेच्छा से सेवानिवृत्त लेने के बाद सिविलाइज्ड सिटीजन एसोसिएशन हरियाणा के माध्यम से अपनी टीम के साथ मिलकर समाज सेवा के कार्यों में लगे हुए हैं। एसोसिएशन के प्रधान मास्टर खुशीराम गुप्ता और महासचिव बलबीर सिंह रोहिला हैं। इन्होंने कोविड-19 महामारी से बचने और बचाने के लिए भारत सरकार द्वारा बताए गए उपायों को अपनाकर अपने आप भी बचे और दूसरों को भी बचाने का प्रयास किया गया। उन्होंने पीआर खोज को भी बधाई देते हुए कहा, मैं बलबीर सिंह रोहिला लगभग 3 दशक से हरियाणा प्रदेश के बिजली कर्मचारियों के वैभूति के लिए, उनके मान सम्मान के लिए, उनके आर्थिक विकास के लिए कार्य करता रहा हूँ। साथ साथ में हरियाणा प्रदेश के विभिन्न कर्मचारी संगठनों के तहत हरियाणा प्रदेश के कर्मचारियों के लिए काफ़ी संघर्ष और लड़ाइयाँ लड़ी हैं। और आज मैं पीआर खोज के मुख्य संपादक रणबीर सिंह रोहिला और उनकी टीम को इनकी वर्षगांठ पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि पीआर खोज पूर्व की भांति लोगों की जन समस्याओं के निवारण हेतु, लोगों की वैभूति के लिए, समाज की दिक्कतों को पूर्ण रूप से आज़ादी लोगों को दिलाने के लिए जो काम कर रही है, इनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। शिक्षाविद कृष्ण वत्स ने समाज में व्याप्त अंधविश्वास और मिथकों को तोड़कर वैज्ञानिक चेतना जगाने का काम किया है। बच्चों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए कृष्ण वत्स ने देश हित में बहुत सारा कार्य किया है। वत्स ने भी पीआर खोज की टीम को बधाई दी है। मैं कृष्ण वत्स, राज्य सचिव हरियाणा विज्ञान मंच, पीआर खोज टीम को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। पीआर खोज टीम पिछले 1 वर्ष से अपने एपिसोड्स के माध्यम से ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, प्राचीन स्मारकों, सामाजिक आयोजनों एवं परंपराओं से रूबरू करने का एक प्रयास कर रही है। अपने एपिसोड के माध्यम से प्राचीन स्मारकों के इतिहास को इस टीम ने बखूबी चित्रित किया है। पर्यावरण, खेल क्षेत्र, समाज सेवा, विज्ञान, कृषि, व्यापार, कोई भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में कार्यरत शख्सियत को इन्होंने समाज के सामने प्रस्तुत करके उनकी उपलब्धियों को प्रस्तुत किया है, जिससे ने समाज को एक प्रेरणा देने का काम किया है। समसामयिक विषयों पर एपिसोड तैयार करके टीम ने ज्ञानवर्धन का काम किया है। कुल मिलाकर मैं यही कहना चाहूँगा, पीआर टीम द्वारा अपने इतिहास, संस्कृति, परंपराओं का जिंदा रखने का एक बहुत अच्छा सजग प्रयास है। मैं पूरी टीम को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। हरियाणा वाल्मीकि महापंचायत संगठन के जिला अध्यक्ष और प्रदेश प्रचार सचिव राजीव पिहवाल बच्चों को शिक्षा देने के साथ साथ अपने समाज के वंचित, शोषित लोगों के लिए लगातार संघर्ष करते रहते हैं।
वे संगठन के माध्यम से देश और समाज हित के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। उन्होंने भी पीआर खोज को बधाई देते हुए कहा, निष्पक्ष जनता की आवाज़ पीआर खोज चैनल के स्थापना दिवस पर सबसे पहले मैं हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता हूं और संपादक महोदय का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने छत्तीस बिरादरी के उत्थान में सम्मान के लिए चाहे किसान वर्ग हो, चाहे मजदूर वर्ग हो, चाहे पूंजीपति वर्ग हो, जो भी समस्याएं होती है, जन समस्या जो भी होती हैं, उनका समय समय पर जो अपने प्रेस के माध्यम से जनता को रूबरू कराते हैं, अपने रणवीर रोहिला जी संपादक जी, मैं इनका तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूं। और निष्पक्ष न्यूज़ आज तक 1 साल से मैं देख रहा हूं सोनीपत के अंदर जो खबरें, जो रियल खबरें होती है, वो जो रियल खबरें देने का जो पीआर खोज ने किया है, वो सबसे बेस्ट काम है। और मैं अंत में पीआर खोज न्यूज़ चैनल को हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता हूं स्थापना दिवस की। और मैं अपने संगठन की तरफ से रणवीर रोहिला जी का जो संपादक है पीआर खोज चैनल के, इनका धन्यवाद करता हूं। वर्मा पैथोलॉजी लैब पिछले 1.5 दशक से सोनीपत वासियों की निरंतर सेवा करती आ रही है। जब किसी संस्था द्वारा जांच शिविर लगाया जाता है तो उसमें वर्मा लैब की ओर से फ्री टेस्ट की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। वर्मा लैब के संचालक प्रवीण वर्मा पिछले कई सालों से कैंपों के माध्यम से लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं की निःशुल्क जांच करके समाज सेवा कर रहे हैं। उन्होंने पीआर खोज को बधाई देते हुए कहा, पीआर खोज जो आपका न्यूज़ चैनल है, मैं उसको भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आने वाले आपके जो स्थापना दिवस है, जिसमें आपने हमेशा एक आवाज़ उठाई है, शिक्षा के क्षेत्र की हो, चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, कोई क्रिमिनल टाइप के किसी तरीके की एक्टिविटीज़ हों, कोई भी चीज़ें हैं, आपने हमेशा जो चीज़ को फ्रंट में रखा है, मैं उस चीज़ के लिए आपका आभारी हूँ। और हमेशा जो आपकी कलम है, जो आपकी आवाज़ है, आपकी पीआर खोज की जो आवाज़ है, वो हमेशा ऐसे ही बुलंद रहे, इसके लिए मेरी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं। समाज सेवी एवं समाज सेवा समिति के प्रधान अनिल गुप्ता, जी हाँ अनिल गुप्ता सीटू, जिनको प्यार से सीटू भी कहते हैं, पिछले काफी सालों से लगातार समाज सेवा में लगे हुए हैं। समाज सेवी सीटू ने अपने जीवन की परवाह न करते हुए कोरोना काल में पुरानी अनाज मंडी में लगाए गए वैक्सीन कैंप में लोगों को युद्ध स्तर पर वैक्सीन लगवाने का साहसिक काम किया है और कर रहे हैं। उन्होंने भी पीआर खोज को बधाई दी और कहा, पहली बात तो मैं पीआर खोज जो अपना ये यूट्यूब चैनल है, उनको 1 वर्ष पूरा होने पर उनको बधाई देता हूँ, उनकी शुभकामनाएं। और जो पीआर खोज चैनल है, ये सोनीपत जिले में जो सच्चाई है, लोगों तक सच्चाई पहुँचाने का काम करता है। जैसे उनकी जो सुविधा चाहिए, जैसे कोरोना काल में वैक्सीन के मामले में हर तरह से पीआर खोज ने आम नागरिक को जागरूक किया है। पीआर खोज से जो सोनीपत की जनता है, यूट्यूब चैनल को काफ़ी सब्सक्राइब भी किया हुआ है और उसको देखना भी पसंद करते हैं। पिछले 23 सालों से देश के कर्णधारों की बुनियाद को मजबूत करने और उन्हें एक अच्छा इंसान बनाने के उद्देश्य से शिक्षित कर रही हैं शिक्षाविद रीना मनी ने अपने अंदाज में पीआर खोज को शुभकामनाएं देते हुए कहा, श्रीमती रीना मनी, मेथोडिस्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से प्रिंसिपल, जो कि हमारे सोनीपत हरियाणा में मिशन रोड पर स्थित है। और एक बहुत अच्छी बात है कि मुझे भी सौभाग्य मिला कि मैं पीआर खोज के विषय में अपने विचारों को व्यक्त कर सकूं। तो सबसे पहले मैं पीआर खोज के जो संस्थापक हैं श्री रणवीर रोहिला जी, उनका मैं हृदय से अपनी इस जगह पे एक तो स्वागत करती हूँ और नमस्कार भी करती हूँ, और उनकी इस अच्छी उपलब्धि के लिए कि उन्होंने अपने इस वर्ष को, जो कि स्थापना दिवस है, उसको बहुत ही सुनियोजित ढंग से पूरा किया। और इस क्षेत्र में कि अगर हम कहें कि वो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र में हो, चाहे वो संस्कृति के क्षेत्र में हो, एक हम सब के लिए बहुत बड़ी, इसको हम कह सकते हैं कि हमारे लिए उपलब्धि भी है, एक चुनौती भी है और एक शिक्षा भी है। क्योंकि इस पीआर खोज के माध्यम से जहाँ तक मैं आप लोगों को या आप लोगों के विचारों को बताने का प्रयास करूं, तो उसमें बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये बहुत ही एक साधारण, एक शिक्षाप्रद और एक ऐसी जगह पर
इसे स्थापित किया गया है कि हर एक व्यक्ति विशेष को इससे लाभ हो रहा है। और पत्रकारिता के क्षेत्र में भी देखिए तो जितने भी दिवस हमारे पूरे इस संसार में, हमारे भारत देश में जो एक अच्छे महत्व के लिए माने जाते हैं, उनको पीआर खोज की तरफ से एक बहुत अच्छी उपलब्धि प्रदान की जाती है, क्योंकि ये हर एक फेस्टिवल को भी सेलिब्रेट करते हैं और हर एक उस व्यक्ति विशेष की एक उस भावना को भी जानने की कोशिश करते हैं, जो सचमुच आज हमारे समाज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कहें तो जिस प्रकार कोरोना काल है तो उसमें भी पीआर खोज की एक बहुत अच्छी महत्वाकांक्षा रही है कि घर घर जाकर या पत्रकारिता के माध्यम से या कहीं भी जाकर के इंटरव्यू ले करके उन्होंने हम सबको भी जागृत किया कि सचमुच अपने देश को हमें किस प्रकार बचाना है। मेरी परमेश्वर से उनके लिए यही प्रार्थना है कि उनका ये पीआर खोज, उनकी पूरी टीम, अगर उनके सगे संबंधी भी अपना रुझान और अपना सहयोग उन्हें देते हैं तो उसके लिए मैं हृदय से उनकी आभारी हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने एक बहुत बड़े चैनल को एक पीआर खोज को नाम दिया, जिसके माध्यम से हम सब लोग जागरूक हैं। इसके लिए आप सभी को मेरी तरफ से पुनः नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। पीआर खोज ने बहुत ही कम समय में आपके दिलों में अपनी पहचान बनाई है दोस्तों। पीआर खोज की पहली वर्षगांठ पर सभी देखने वालों, चाहने वालों और शुभचिंतकों को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। नमस्कार।